हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी वीन को ये बताता है कि वीन प्रेग्नेंट है। वीन ये सुनकर पहले तो शॉक हो जाता है, उसे बिलीव ही नहीं होता। लेकिन जब वो उसे पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है। वो इतना खुश हो जाता है, उसे नहीं पता, वो हमेशा से चाहता था कि वो वांग जी के बच्चों को बर्थ दे। हालांकि उसे ऐसा लगता था कि वो एक मैंने और मैन कभी बर्थ नहीं देते, लेकिन ये उसके लिए सबसे बड़ा शॉकिंग था। लेकिन उससे बहुत खुशी थी कि फाइनली वो जो चाहता है वो कर रहा है। वहीं वांग जी विंग के लिए नीचे जाता है। वो नीचे देखता है वीचान से, और आंटी हाल पहले ही आ चुके थे। वीचान से कहते हैं, वांग जी विंग कैसा है? वांग जी कहता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, वो सो रहा है। तभी आंटी हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आंटी हान वांग जी के पास आती हैं और कहती हैं, मैं हमेशा अपने बच्चे को खुश देखना चाहती थी। आंटी आंटी हान कहती हैं, तुम जानते हो वांग जी, जब से मैंने उसे ऐसे देखा है, मैं हमेशा ये बात सोचती थी कि कोई मेरे बेटे की ज़िंदगी में आए जो उसकी ज़िंदगी को रोशन कर दे। और आज तुम्हारे आने पर मेरा बेटा बहुत खुश है। और सच बताऊं तो मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि वो। तभी वांग जी कहता है, आंटी हान मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आप पहले से जानती थी ना कि विंग। तभी आंटी हान अपना फेस नीचे कर लेती हैं। वीचान से कहते हैं, हान मुझे बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था? तभी आंटी हान अपना फेस ऊपर करती हैं और कहती हैं, हाँ मैं पहले से जानती थी कि विंग बेबी को बर्थ दे सकता है। वांग जी कहता है, फिर आपने कभी क्यों नहीं बताया? तभी आंटी हान कहती हैं, क्योंकि मैंने विंग की माँ से वादा किया था कि मैं ये बात कभी नहीं बताऊंगी। वीचान से कहते हैं, पर तुमने कभी मुझे क्यों नहीं बताया? तभी आंटी हान कहती हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने उन्हें वादा दिया था, वो ये बात आपको खुद बताना चाहती थी, लेकिन फिर ऐसा सब कुछ हो गया। और फिर मैं कभी आपको ये बात बता नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि ये बात सुनकर आपको और विंग को कैसा लगेगा। वहीं वीचान से कहते हैं, पर मैं क्यों नहीं जान पाया और तुम्हें कब पता चला? तभी आंटी हान कहती हैं, एक बार जब आप ट्रिप पर बाहर गए थे, तब विंग सडनली बीमार हो गया। तब मैं और मिसेस वेई हम दोनों मिलकर विंग को हॉस्पिटल लेकर गए। वहीं उस दिन जब हमने विंग के सारे टेस्ट कराए, तब डॉक्टर ने हमके बताया कि विंग विंग एक स्पेशल मैन है जो एक बेबी को बर्थ दे सकता है। ये सुनकर पहले तो मिसेस वेई बहुत शॉक्ड हुई थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं उनका बच्चा एक स्पेशल बेबी है। ये जानकर कि उनका बच्चा एक बेबी को बर्थ दे सकता है, वो बहुत खुश थी। वो आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो विंग के बर्थडे पर आपको ये बात बताएंगी। ये सुनकर वीचांसे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, कैसा है कि मैं अपने बच्चे के बारे में ही कुछ नहीं जानता। तभी भी वांग जी वीचांसे के पास आता है और कहता है, अंकल आप चिंता मत करिए, जो कुछ हुआ वो बात की बात है, लेकिन अब हमें अब के बारे में सोचना है, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है। जिसे सुनकर वीचान से गहरी सी सांस लेते हैं। तभी लेनकुरैन कहते हैं, बिल्कुल वीचान से, मुझे लगता है जो कुछ हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए। वहीं हम देखते हैं, मैं आंटी हान जो खड़ी होती हैं और कहती हैं, ठीक है मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। तभी वांग जी कहता है, आंटी हान आप क्यों परेशान हो रही हैं, बहुत सारे सर्वेंट हैं जो बना लेंगे। आंटी हान कहती है, नहीं वांग जी, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे खाना बनाना कितना पसंद है, और वैसे भी यहाँ और कुछ काम तो नहीं है, क्या मैं सबके लिए खाना नहीं बना सकती? जिस पर वेंकिंग कहती है, बिल्कुल आंटी, और मैं भी आपका साथ दूंगी। जिस पर आंटी हान एक स्माइल करती हैं। वेंकिंग और आंटी हान दोनों किचन में जाती हैं। वहीं वांग जी भी किचन में पीछे चला जाता है। वेंकिंग वांग जी को देखती है और कहती है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, एक्चुअली सॉरी मैं वो। तभी आंटी हान कहती हैं, क्या तुम विंग के लिए कुछ बनाना चाहते हो? वांग जी के ईयर थोड़े पिंक हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कहता है, हाँ मैं विंग के लिए बनाना चाहता हूँ। आंटी हान कहती हैं, ठीक है तुम मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। वांग जी कहता है, क्या मैं बना सकता हूँ? जिस पर आंटी हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है तुम बना सकते हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे मुझे बताइए, जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है? बैंकिंग कहती है, वैसे वांग जी मुझे नहीं पता, पर कभी कभी मुझे खट्टा खाने का मन करता है, तो कभी कभी मुझे स्पाइसी खाने का मन करता है। वांग जी कहता है, क्या? तभी बैंकिंग कहती है, हाँ, तो कभी कभी मुझे आइसक्रीम चॉकलेट्स खाने का मन करता है। मुझे नहीं पता विंग को क्या पसंद होगा। तभी वांग जी कहता है, फिर भी
तभी बैंकिंग कहती है कोई बात नहीं, तब तुम अभी उसके लिए कुछ हल्का बना सकते हो, जब वो उठ जाए तो हमें बाद में पता चल जाएगा कि वो क्या खाना चाहता है। जिस पर वांग जी हूँ कहता है। वांग जी जल्दी से विंग के लिए अच्छे वेजिटेबल्स डालकर एक अच्छा सा सूप रेडी करता है और नूडल्स बनाता है और उन्हें ट्रे में सजाता है और सीधा रूम में ले जाता है। बैंकिंग और आंटी हान दोनों एक स्माइल करती हैं। बैंकिंग कहती है तुम आपको पता है आंटी हान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी कभी किसी से इतना प्यार करेगा, क्योंकि वो हमेशा हर किसी पर्सन से दूर भागता था। लेकिन जब मैंने उसे विंग के साथ देखा तो मैंने उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि वांग जी को विंग से प्यार हो गया है। ये सुनकर आंटी आने की स्माइल करती हैं और कहती हैं तुमने सही कहा बैंकिंग। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो ट्रे को लेकर सीधा रूम में अंदर जाता है। वो ट्रे को साइड में रखता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी गहरी नींद में था। तभी वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है बाबे उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ज़्यादा टाइम तक भूखा नहीं रहना है। ऐसा कहता है। विंग कहता है लंजा मुझे सोने दो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद तुम जितना चाहे उतना सो सकते हो। विंग कहता है पर लंजा मुझे नींद आ रही है। वांग जी कहता है बेबी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अंदर हमारा बेबी है, तुम चाहते हो कि हमारा बेबी भी भूखा रहे। विंग जल्दी से अपनी आंखें ओपन करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वांग जी एक स्माइल करता है तो कहता है ठीक है चलो खानो खाओ। ऐसा कहता है जिस पर विंग एक स्माइल करता है और वो ट्रे वांग जी विंग के सामने रख देता है। विंग आ करता है। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है मुझे खिलाओ, हमारा बेबी कह रहा है कि वो डैड के हाथ से खाना चाहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो विंग के मुंह में पहला नूडल दे के स्पून देता है, विंग जो बस उसे मुंह में जमाकर अंदर ले जाता है कि उसे अजीब सा फील होता है। वो जल्दी से बेड से उठता है और सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। वांग जी तो शॉक हो जाता है और वो भी विंग के पीछे भागता है। विंग जो वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा था। वांग जी जल्दी से विंग के पीछे जाता है और उसकी बैग को सहलाता है और कहता है बेबी क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है पता नहीं लंजा मुझे क्या हुआ, मुझे अचानक से वॉमिटिंग आ रही थी। ऐसा कहता है जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है देखो थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा। ऐसा कहता है जिस पर वांग जी विंग को थोड़ा रिलैक्स करता है और फिर उसकी बैग को सहलाने के बाद उसके मुंह को अच्छे से क्लीन करता है और उसे बाहर लेकर आता है। वो कहता है विंग तुम कुछ और खाना चाहते हो? विंग कहता है लंजा मुझे नहीं पता, मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम ये सूप पीकर देखो। वहीं वांग जी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वैंकिंग ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसे ये तो पता था कि विंग को वॉमिटिंग प्रेगनेंसी की वजह से आ रही है। लेकिन वो विंग को इतना परेशान नहीं देख सकता। वांग जी कहता है बाबे मुझे बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? विंग कहता है लंजा मैं सच बताऊं तो कुछ ऐसा खाना चाहता हूँ जो कुछ खट्टा हो, थोड़ा स्पाइसी हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है तुम ये सूप टेस्ट करो। विंग कहता है क्या? ये वेजिटेबल सूप, मैं ये नहीं पीना चाहता। वांग जी कहता है पर बाबे ये हमारे बेबी के लिए अच्छा है। विंग कहता है पर लंजा मुझे तुम्हें पता है मुझे ये वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी कहता है विंग पर अभी तुम्हें खानी होंगी, तुम अच्छे से जानते हो कि हम अपनी बेबी को इतना परेशान नहीं कर सकते, तुम्हें अच्छा खाना होगा, डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम वीक हो। वांग जी की बात सुनकर विंग अनोन सा फेस बनाता है और कहता है पर लंजा। वांग जी कहता है बेबी प्लीज़ बस तुम्हें सब्जी खाओ, उसके बाद तुम जो खाओगे मैं वो बनाऊंगा। विंग कहता है सच? वांग जी कहता है सच। उसके बाद विंग वो सूप पी लेता है, हालांकि उसका पीने का मन नहीं था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उस सूप को पी लेता है। वहीं वांग जी जो देखता है विंग अपनी टमी पर हाथ घुमाता है और कहता है ये बहुत टेस्टी था। वांग जी कहता है था ना? विंग कहता है क्या ये तुमने बनाया? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स बेबी। विंग कहता है सच में? लेकिन ये बहुत टेस्टी था, मुझे और तुम्हारे बेबी को ये बहुत पसंद आया। वांग जी स्माइल करता है, विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है अब तुम सो जाओ। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी उस ट्रे को लेता है और नीचे चला जाता है। विंग एक स्माइल करता है और वो फिर से सो जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी सबके साथ डिनर कर कर ऊपर आता है। तभी वो देखता है विंग अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वो विंग के पास जाता है, विंग के
खींचकर अपनी चेस्ट पे सुला लेता है और उसे हक कर सो जाता है। वो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल भी करता है। वहीं वो विंग की स्मेल लेता है और फाइनली उसे भी नींद आ जाती है। अब हम देखते हैं टाइम ऐसे ही स्किप हो रहा था। वांग जी विंग का बहुत ख्याल रखता था। वो विंग को इतना प्यार करता है। उसके लिए विंग एक कांच की गुड़िया है जिसे जरा भी अगर उसके हाथ से फिसला तो वो टूट कर गिर जाएगा और वो उसकी इतनी देखभाल करता है। हालांकि विंग कभी कभी वांग जी को बहुत परेशान करता है क्योंकि उसके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हैं, वैंकिंग से भी ज़्यादा। कभी कभी सिचेन वांग जी का बहुत मजाक बनाते हैं जिस पर वांग जी अनंग सा फेस बनाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो ऑफिस में था तभी वैंकिंग और वांग जी विंग दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। वैंकिंग को अब बेबी कभी भी हो सकता है, उसको 9 मंथ चल रहा है। वहीं विंग को प्रेगनेंसी को 4 मंथ हो चुका है। विंग का टमी भी दिखने लगा है। विंग जो अपने टमी पर हाथ घुमाता है और कहता है देखिए ना सोजी मेरे टमी को ये कितना बड़ा हो गया है। वैंकिंग एक स्माइल करता है और कहता है विंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारा बच्चा अच्छा बढ़ रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तभी हम देखते हैं वैंकिंग और विंग जो आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक वैंकिंग अपना टमी पकड़ती है और कहती है विंग। विंग कहता है कि क्या हुआ सौजी। वैंकिंग कहती है विंग मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है बेबी आने वाला है। विंग तो एकदम से डर जाता है। वो कहता है आंटी हान। तभी आंटी हान आती हैं और कहती हैं क्या हुआ। विंग कहता है सौजी को दर्द हो रहा है। घर पर कोई नहीं था, सिर्फ विंग और आंटी हानी और वैंकिंग ही थे। वहीं हम देखते हैं आंटी हान डर जाती हैं। वो कई बार सिचेन को, वांग जी को, लैन कुरेन को, यहाँ तक कि विंग चांसे को कॉल लगाती हैं पर कोई फ़ोन नहीं उठाता, जिस वजह से विंग को बहुत गुस्सा आता है। वहीं हम देखते हैं वांग विंग जो जल्दी से हॉस्पिटल में कॉल करता है और एम्बुलेंस को बुलाता है ताकि वो वैंकिंग को हॉस्पिटल ले जा सकें। आंटी हान और विंग दोनों बड़ी मुश्किल से वैंकिंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। विंग बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने पता नहीं कितना टाइम वांग जी को कॉल किए थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी और सिचेन जब मीटिंग से फ्री होते हैं तो अपना फ़ोन देखते हैं जहाँ वो इतने सारे वैंकिंग के फ़ोन से, विंग के फ़ोन से, यहाँ तक आंटी हान के फ़ोन से मिस कॉल देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। वांग जी जल्दी से विंग को कॉल करता है। तभी विंग कहता है तुम जहाँ कभी हो, कहीं भी हो, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आओ, नहीं तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और सिचेन काका उनको भी लेकर आओ, ऐसा कहता है। वांग जी तो पूरी तरीके से डर जाता है कि आखिर विंग को क्या हुआ है। वांग जी सब कुछ छोड़ता है और कहता है गगा हाँ हमें हॉस्पिटल जाना होगा, मुझे लगता है विंग के साथ कुछ हो गया है। सिचेन कहते हैं कि क्या। वहीं हम देखते हैं विंग और आंटी हान दोनों वहीं बैठ उस रूम के सामने बैठे हुए थे जहाँ अंदर वैंकिंग के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो आंटी हान की तरफ देखता है और कहता है आंटी हान कि अब मुझे भी इतना ही दर्द होगा। आंटी हान जो विंग की तरफ देखती हैं उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो विंग से क्या कहें। तभी वो कहती हैं विंग मेरी बात सुनो बेटा, वो तो कभी कभी किसी किसी को थोड़ा दर्द तो होता है। विंग कहता है अगर ऐसा है तो सौजी इतना क्यों चिल्ला रही हैं। तभी आंटी हान कहती हैं क्योंकि बच्चा वो एक बेबी को बर्थ देने वाली है। विंग की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं हम देखते हैं जब पूर्ण सिचेन और वांग जी को आता हुआ देखता है। विंग गुस्से में चिल्लाता है और कहता है तुम दोनों खुद को क्या समझते हो, क्या तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। वांग जी कहता है बेबी तुम ठीक हो। वो विंग को चेक करने लगता है। तभी विंग खुद को वांग जी से दूर करता है और कहता है लंजा मुझे एक बात बताओ, क्या कल मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई तो क्या तुम ये फ़ोन नहीं उठाओगे। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी मीटिंग और ये सब कुछ इतना ज़रूरी है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए, आंटी हान ने किए, यहाँ तक कि हमने सौजी के मोबाइल से भी कॉल किए ताकि तुम कम से कम फ़ोन उठाओ, लेकिन तुम में से और गगा आप बहुत कहते हैं ना कि आप सौजी को बहुत प्यार करते हैं, कहाँ गया आपका प्यार, क्या आपको नहीं पता। सिचेन कहते हैं कि क्या हुआ मेरी बैंकिंग को। विंग कहता है आपकी बैंकिंग, काहे की बैंकिंग, एक बात बताइए गगा, जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सौजी ने कहा था ना कि इस टाइम आप उनके साथ रहिए, फिर आप क्यों नहीं सुनते। क्या आपको सच में
आपका पैसा, आपकी कंपनी इतना ज़रूरी है। सिचेन और वांग जी दोनों विंग के इस रूप को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि विंग बहुत डरा हुआ था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे वैंकिंग को कैसे संभालना है। अगर आंटी यान नहीं होती तो विंग सच में उसे नहीं पता कि वो क्या करता। वहीं सिचेन कहते हैं, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, गगा माफ़ी मुझसे मत मांगिए, आपको सौजी से मांगनी चाहिए। आपको पता है उन्हें इस टाइम सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। वो अंदर जाते जाते ये कहकर गई कि उन कहो सुचैन को जल्दी आने को कहो, पर गगा आप यहाँ नहीं थे। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ आता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, तुम शांत हो जाओ। वांग जी की तरफ विंग देखता है और कहता है, लंजा मुझे एक बात बताओ, जब मुझे इस टाइम पर तुम्हारी ज़रूरत होगी क्या तुम नहीं आओगे? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाता। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम अच्छे से जानते हो। विंग कहता है, मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि जो कुछ आज हुआ वो फिर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो विंग को घबराते हुए देख पा रहा था, विंग जो पूरी तरीके से घबराया हुआ था, तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और टाइटली हग कर लेता है और कहता है, बेबी आई एम सॉरी बेबी, मैं वादा करता हूँ मैं फिर ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम जब भी कॉल करोगे मैं हमेशा कॉल उठाऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। विंग की आंखों में आंसू देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं हम सिचैन को देखते हैं जो पूरी तरीके से घबराए हुए थे। वहीं लैन कुरैन और वी चांसी भी आ जाते हैं। लैन कुरैन कहते हैं, क्या हुआ? तभी विंग कहता है, अंकुल सौजी बेबी को देने वाली हैं, ऐसा कहता है। तभी सभी जो उस तरफ ही देख रहे थे, सिचैन जो पूरी तरीके से घबराए हुए थे, तभी आंटी आन कहती हैं, चिंता मत करो सिचैन, सब ठीक हो जाएगा। सिचैन बस कहते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही एक डॉक्टर बाहर आता है और उसके पीछे एक नर्स थी जिसके हाथों में एक प्यारा सा बच्चा था। डॉक्टर जो बाहर आते हैं और कहते हैं, कांग्रेस मिस्टर लेन, उन्हें बेबी हुआ है, जिसे देखकर सिचैन बहुत खुश हो जाते हैं। वो जल्दी से उस बेबी की तरफ देखते हैं। वो नर्स उसे सिचैन के पास लेकर आती है और सिचैन के हाथों में देती है। सिचैन जैसे ही उस बेबी को देखते हैं उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, क्योंकि सच में बेबी बहुत ब्यूटीफुल है। वहीं वांग जी और भीम भी उस बेबी की तरफ देखते हैं। भीम जो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या मैं बेबी ले सकता हूँ? सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल भीम, इस पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। मैं अच्छे से जानता हूँ आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, ऐसा कहता है। भीम उस बेबी को अपनी हाथों में लेता है, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वांग जी कहता है, भीम। भीम कहता है, लंजा ये कितना सुंदर है, देखो ना। भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल विंग, ये बहुत सुंदर है, ऐसा कहता है। विंग उसके फोrehead पे किस करता है। तभी से चैन जो डॉक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वैंकिंग कैसी है? जिस पर डॉक्टर कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, अगर आप चाहो तो उससे मिल सकती हो। सभी लोग धीरे धीरे उस रूम में जाते हैं जहाँ वैंकिंग थी। वैंकिंग जो थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक स्माइल थी। वैंकिंग जो सभी को देखती है, तभी वो विंग की तरफ देखती है जिसके हाथ में बेबी था। वैंकिंग विंग की तरफ अपना हाथ करती है। विंग धीरे धीरे बेबी को लेकर वैंकिंग के पास जाता है। वैंकिंग जो एक स्माइल करती है और कहती है, विंग थैंक यू सो मच। विंग कहता है, किस लिए सौजी? वैंकिंग कहती है, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता, मैं बहुत डर गई थी। भीम कहता है, सौजी ऐसा मत कहिए, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप अच्छे से जानती हैं कि ऐसा मैं नहीं होता तो कोई और होता। लेकिन तभी हैंकिंग सिचैन की तरफ देखती है और कहती है, सिचैन हमारा बच्चा। लेकिन सिचैन की आंखों में आंसू थे। वो वैंकिंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी वैंकिंग, आई एम सॉरी। वैंकिंग कहती है, सिचैन। सिचैन कहते हैं, मैं जानता हूँ मुझे इस टाइम तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं जाना चाहिए था तुम्हें आज छोड़कर। हैंकिंग कहती है, कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, काम ज़रूरी नहीं है, परिवार भी ज़रूरी है, ऐसा कहता है। वांग जी जो विंग के करीब जाता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है, मैं वादा करता हूँ मैं अब तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो, ऐसा कहकर रोने लगता है। जहाँ सभी विंग को देखने लगते हैं। सभी को पता था ये विंग की मूड स्विंग का टाइम है, इसलिए वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा आप बेबी को संभालिए, मुझे अपने बेबी को संभालना होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जब मेरा बेबी गुस्सा होता है तो वो कैसा होता है, ऐसा कहते हैं। वो विंग को पकड़ता है और कहता है, बेबी मेरे साथ चलो,
मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट खाना खिलाऊंगा, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी। विंग की आंखें एकदम शाय करती हैं। विंग कहता है सच? वांग जी कहता है अच्छा है, मुझे पता है कि इस प्रेगनेंसी में वो सिर्फ खाने का शौकीन है। जब भी वो खाने के बारे में सुनता है वो इतना खुश हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर इस टाइम सिर्फ खाना ही उसकी कमजोरी है, ना कि मैं। ऐसा कहता है और वो विंग को वहाँ से सीधा नीचे कैफेटेरिया में ले जाता है, जहाँ उसे वो जो कुछ खाना चाहता है वो सब कुछ खिलाता है, ताकि विंग के जो मूड स्विंग है थोड़ा ठीक हो जाए। वांग जी जो विंग को देखता है, विंग जो एक पिगी के जैसे खा रहा था, उसके पूरे मुंह पे खाना लगा हुआ था, लेकिन वांग जी विंग को देखता है जो उसे बहुत क्यूट लग रहा था। वो जल्दी से एक टिश्यू पेपर लेता है और विंग का मुंह फिर क्लीन करता है। वो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है लंजा। वांग जी कहता है बेबी। विंग कहता है लंजा, तुम आज के बाद ऑफिस नहीं जाओगे। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या? विंग कहता है हाँ, तुम जब भी ऑफिस जाओगे जब मैं कहूँगा, अगर मैं नहीं कहूँगा तो तुम नहीं जाओगे, समझे तुम? वांग जी कहता है पर बेबी अभी तुम्हारा तो 4 मंथ है ना। विंग कहता है क्या? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे तो पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वांग जी तो शॉक हो जाता है, सभी लोग विंग को देखने लगते हैं और वांग जी को भी। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है झूठ झूठ झूठ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम ऑफिस जाने की बात ही नहीं करते। वांग जी तो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है वांग जी तुम इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमने आखिर फिर से, तुम जानते हो जब भी रिविंग रोना शुरू करता है तो उसे चुप करना कितना मुश्किल होता है। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहते हैं बेबी आई एम सॉरी। विंग जो अभी भी रो रहा था और वांग जी जो विंग को चुप करने की कोशिश कर रहा था, वहीं सभी लोग वांग जी और विंग को इस तरीके से देख रहे थे। सभी के फेस पर एक स्माइल थी, जहाँ कुछ लोग उन दोनों के फोटोज खींचते हैं और कहते हैं सच में ये तो बहुत क्यूट कपल है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वहीं विंग जिसका रोना अभी तक बंद नहीं था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। हालांकि मैं आज ही इसको लॉन्ग पार्ट करके ख़त्म करना चाहती थी, पर मैं थोड़ा बिजी हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसका लास्ट पार्ट कल लेकर आऊँगी, जो इसका कल लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।